जी अम्मा, क्या लगता है कि ये कल के वाक़ये के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, क्या अब लॉन्ग मार्च जो है वो सही सलामत इस्लामाबाद पहुंच पाएगा या फिर नहीं? जितना एग्रेशन हो रहा है उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा है, ये मैं कह सकती हूँ कि काफी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर जज्बा भी, चूंकि पीटीआई प्लस अभी हम कहेंगे यूथ प्लस आवाम, यहाँ पर भी तो भारी तादाद में जो है एक तरफ अक्सरियत जा रही है। तो वो उसी उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह रही हूँ कि ठीक ठाक, आपका क्वेश्चन ये है ना कि ठीक ठाक सलामती से पहुंचना, आई थिंक काफी काफी मुश्किल है। ये मुश्किल है कि तो क्या होना क्या चाहिए, क्या क्या होगा, अब क्या लगता है आगे? आई थिंक सब पार्टीज को बैठ के आपस में आराम से बात करनी चाहिए, इसको ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए, किसी को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, कौम की बेहतरी देखें, कौम की सलामती देखें। अब आप देखें आपका इकोनॉमिक परसेप्शन इंडेक्स कहाँ जा रहा है, एसटीआई इंडेक्स कहाँ जा रहा है, आपका करेंसी एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है। मुल्क की बेहतरी को देखें, अपनी अलग अलग अना का मसला ना बनाएं। सॉरी। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो सबको बैठ के एक प्यार मोहब्बत या प्यार भी होगा, यू नो, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बनाना चाहिए। इट शुडंट बी अ पर्सनल मैटर, इट्स अ स्टेट मैटर, सो दे शुड जस्ट सॉल्व इट इन अ वे दैट्स बेटर फॉर द कंट्री। बिल्कुल ठीक, चलें ठीक। जी राजा यावर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला हुआ है कि एक लीडर जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब और आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये अभी इस वक्त ये वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पूरी कौम को एक जंजीर में परोया हुआ है। अब उनके ऊपर कल हमला हुआ है। हम तो सब इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब की अगली हिकमत अमली क्या है, और हमारे तो बड़े सख्त रिजर्वेशंस हैं कि खान साहब की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, और ये अगर एक वाकया हो सकता है तो कि ओपन पब्लिक में इतनी बड़ी गैदरिंग में जब लॉन्ग मार्च होगा तो खुदा ना खास्ता ये दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हिकमत अमली खान साहब ने खुद और हमारे कायदीन ने सब बैठ के बनानी है, तो हम तो वही चाहेंगे कि अल्लाह ताला जो भी हिकमत अमली हो वो इसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो, इसमें अल्लाह ताला खान साहब की भी भरपूर हिफाजत करे। स्ट्रेटेजी तो होगी, बिल्कुल यकीनन बनानी पड़ेगी, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं कि जान भी कीमती है और आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ से जोर लगे हुए हैं। अब या फिर जानों की हिफाजत करेंगे या लॉन्ग मार्च को सही सलामत तक पहुंचाना, हाउ इज इट पॉसिबल या हाउ विल इट पॉसिबल? देखिए, यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब आप पब्लिक एट लार्ज निकलते हैं, मैसेज में आप जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप ये देख सकें कि खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा ना हो। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा कल हो गया और इसके बाद भी खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च जारी रखते हैं, तो ये वफाकी हुकूमत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उनकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करे, और इसका लेवल जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जितना हो, जो आपकी सिक्योरिटी का लेवल होता है, तो तब ये पॉसिबल होगा। और क्योंकि अब तो देखें ये जो साजिश हुई है, देखो आम सी बात तो है नहीं कि इतने बड़े लीडर पे आपने दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल का जो है मंसूबा बनाकर उन पे फायरिंग करा दी, तो ये इतनी आसानी से तो हजम किसी को भी नहीं होना। और इसमें देखें पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें आप, सब जो है वो गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबल कराए हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमारी जो है मुल्क की सालमियत के लिए भी बड़ा जरूरी है। खान साहब अगर लॉन्ग मार्च जारी रखते हैं तो खैर वफियत से वो इस्लामाबाद पहुंचे। चलें, बिल्कुल ठीक। राजा शाही साहब, देखिए महवेश, हमने जब ये लॉन्ग मार्च साहब ने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल पुरअमन लॉन्ग मार्च है, ये हमारा बुनियादी हक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका राइट देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, और हम बिल्कुल पुरअमन आ रहे थे, एक गमला भी नहीं टूटा। और ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा आप देख लें कि लाहौर से ये काफिला चढ़ा, बड़े नहीं होगी, मतलब हमारी तरफ से, हमारी एस पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये पुरअमन प्रोटेस्ट है, पुरअमन मार्च है, और धरना भी पुरअमन है। और हमने यहाँ तक कह दिया था कि हम रेड जोन में भी नहीं जा रहे, खान साहब ने कह दिया था बरमला इन सब को। लेकिन उसके बावजूद जो ये अटेम्प्ट की गई, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए
लोग और कुछ और लोग जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार पसंदी हो, जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका ये पूरा नहीं करना। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा, दायम रहेगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिद है और पाकिस्तान की अवाम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। पुरअमन तरीके से हम इंशाल्लाह ताला अपना एहतजाज भी करवाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, ये हमारा बुनियादी राइट है। चलें, सही है, ठीक। जी जमील साहब, आपकी जानिब बढ़ती हूँ। ये तो पीटीआई डिसाइड करेगी कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का क्या करना है। एक बड़ा हादसा हुआ है। हम ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि खान साहब को इस लॉन्ग मार्च को खत्म गैर मशरूत डायलॉग पे आ जाए। डायलॉग ही वाहिद हल है। हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से भी आखिरी हल डायलॉग में होना है। तो डायलॉग पे आ जाए, गैर मशरूत डायलॉग हो, ताकि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ब्लेम गेम्स एक दूसरे पे एतमाद का फुकदान है। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है, आज भी गैर मशरूत डायलॉग होने चाहिए ताकि इसका कोई अच्छा रास्ता निकले जिसका अल्टीमेट फायदा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को। चलें, बिल्कुल ठीक। शमसमीर साहब, सवाल आपने सुना होगा और हमारे बाकी जो मौजूद मेहमान हैं उनके ओपिनियन भी आपने सुने होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए मेरे ख्याल में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ जाएं, लॉन्ग मार्च करें, धरना करें, जलसा करें, जुलूस करें। इसमें कोई ऐसी मजाकी की बात नहीं है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इन्हें, जो है इनकी सियासी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर। लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा हो गए, इन हालात में हम समझते हैं कि केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि जिस किस्म का माहौल पैदा हो चुका है, इस माहौल में मुनासिब नहीं रहेगा कि वो इस सिचुएशन को, इस किस्म के मार्च को वो फिलहाल जारी रख सकें। हम तो ये समझते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो मुज़ाकरात पर बैठे हैं, लोगों की जो बेगुनाह लोग हैं उनको, उनकी जिंदगियों को दाव पे न लगाएं, अपने लीडर्स को दाव पे न लगाएं। बेहतर होगा कि वो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। गवर्नमेंट ने उनको ऑफर भी किए कि पीसफुल सतह पर जो है और अच्छे किसी एजेंडे के ऊपर अगर बैठ के वो बात करना चाहती है पीटीआई, तो हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में बैठ कर इस मसले को हल करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान वजिद हैं कि कोई टेबल टॉक नहीं होगा, इन लोगों के साथ बैठना गवारा ही नहीं करता। एक ही बात है कि भाई तारीख दें, फिर कोई बात होगी। उनका मसला ही यही है, उनका मसला ही यही है कि वो अपने आप को कहते हैं कि एक जमहूरी लीडर है, लेकिन उनकी सोच, उनके ख्यालात और उनकी बातें, उनके ऐलानात बिल्कुल है, अब आप कहें कि एक फॉशिस्ट और एक बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह वो गुफ्तगू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेबल टॉक होनी चाहिए, बैठना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट भी उनको वेलकम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, सही है। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, जिसको लीड इस वक्त वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब कर रहे हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान वाले भी पहुंच पा रहे हैं इस्लामाबाद? चीफ मिनिस्टर साहब, जिनको आप कहें सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई गवर्नमेंट के हमारे खालिद खुर्शीद साहब हैं या उनकी कैबिनेट है, हम नहीं समझते कि कोई गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये भी एक ग्रोह बनकर जो है कूद पड़ा है इस किस्म की चीजों के अंदर। अगर ये गवर्नमेंट होती तो कुछ समझदारी का मुजाहिरा करती, कुछ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती और बेशक वो अपने उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से उनको जो है हिस्सा लेना चाहिए है। आपके पास एक गवर्नमेंट है, आपके पास एक निजाम है, एक सिस्टम है, एक इलाके की जिम्मेदारी है, एक सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिस तरीके से कूद पड़े हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिस तरह कोई दंगल है, उस दंगल के अंदर ये भी जो है ना कबड्डी के खेल के अंदर कोई कबड्डी का खिलाड़ी ये अंदर घुस गया है। तो ये मुनासिब बात नहीं है, ये मुनासिब बात। चलें, सही है, ठीक हो गया। जी नजीर उस्मानी साहब। जी देखें, आप आज इतने दिन हो गए, तकरीबन जो है ना 6 से 7 दिन हो गए, ये जो लॉन्ग मार्च इनका जो हो रहा है, मैं तो समझता हूँ ये लॉन्ग मार्च इनका नाकाम हो चुका है। ठीक है जी, दिन को लोग जो इकट्ठे होते हैं और शाम को कोई बंदा इनका वहां नजर नहीं आता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है और फ्लॉप होने के बाद ये सब ड्रामाबाजी है और मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद पहुंच सकता है। लेकिन नजीर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट यहाँ पर आप भी इस वक्त देख रहे हैं कि फैजाबाद की क्या सिचुएशन बनी हुई है और इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में, शहरों में जिस तरह से अवाम अब सड़कों पर आ गई है, एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। अब ये जो फिजा बन गई है, इसके बाद भी आपको लगता है कि पीटीआई या फिर इमरान खान नाकाम हो चुके हैं? देखें जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल कुदरती मैं भी ये फैजाबाद का जो आपने नाम लिया, इधर ट्रैफिक में मैं भी जो है ना वो कुछ टाइम के लिए हमारी गाड़ी भी फंस गई थी। यकीन जाने वहाँ पर जो लोग थे
मेरे अंदाजा में कोई 40-50 लोग भी नहीं थे जिन्होंने टायर वगैरह जला के और जो है ना वो ड्रामाबाजी एक हो रही थी। और मैं कहता हूँ कल के इस वाकये के बाद आवाम को वैसे भी एक मजम्मत के लिए वैसे भी निकल गया था, पर यकीन करें कि लोग नहीं निकले हैं। ठीक है जी। और जिस तरीके से सोच थी कि जो है ना ये मतलब लोग जो है ना बहुत ज्यादा सड़कों पे निकलेंगे, उस हिसाब से बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो बिल्कुल ना होने के बराबर लोग निकले हैं। और तो वाकया तो हम खुद जाती भी मजम्मत करते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ है। और हमारी जो लीडरशिप है और हमारी जमात का जो नजरिया है वो एक हर काम एक उसूल के मुताबिक किया जाता है। ये नहीं है कि गोली और इसका सियासत, तो बिल्कुल हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये जो है ना 100% का लॉन्ग मार्च जो है ना नाकाम हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। चलें ठीक हो गया। जी आइमा, ये बताइएगा अब कि क्या हुकूमत लॉन्ग मार्च या फिर इमरान खान की जो ये जिद है और आवाम का जो प्रेशर है इसके आगे घुटने टेक पाएंगे, या फिर ये हुकूमत अपना जो काम कर रही थी वो जब तक वक्त पूरा नहीं होता तब तक वो अपने काम पर ही जो है ना वो फोकस करेंगे और उसी के ऊपर जारी रहेंगे? ये तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प सवाल है। आई थिंक दोनों साइड्स इस वक्त दे आर वेरी स्ट्रांग, so I think it's going to be like survival of fittest। आप नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी घुटने टेकेगी कौन सी नहीं टेकेगी, but I think it's a very tough competition। I think external bodies are going to protrude in and they're going to play their part, and it's not going to be a simple win-lose kind of situation। ओके, बिल्कुल ठीक। चलें जी यावर साहब। देखिए, गुस्से टेक नहीं देगी हुकूमत ने तो गुस्से टेक दिए। ये जो कल हमला हुआ है ये किस बात का एहसास है कि वो बुखलाहट का शिकार हो गए, वो घबराहट का शिकार हो गए। तमाम पीडीएम इकट्ठी होके भी खान को शिकस्त ना दे सकी। खान साहब जब हुकूमत से, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि एक लीडर हुकूमत से जब बाहर आता है तो उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा वो तगड़ा होके अवाम में उसको पिजराई मिलती है। तो जो हुकूमत की तरफ से कल किया गया ये तो घुटने उससे टेक दिए। और ये मैं आपको बता दूं, हमारा जो वर्कर है मेरे समेत जो खान साहब के साथ अटैच हैं, ये डरने वाले किसी सूरत नहीं है। ये तो खान साहब के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जज्बाती होकर खान साहब के साथ ये अटैच होकर निकलेंगे। ये तो भूल जाएंगे कोई डर है, कोई खौफ है या कोई डर गया है, ऐसा मुमकिन। चलें ठीक हो गया, मतलब मजीद आप लोग पुरजोश होकर मैदान में आने को तैयार हैं। राजा शाही साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं विश देखें, हमारा मुतालबा एक ही है कि जी इलेक्शन करवाएं। ठीक है जी, इलेक्शन करवाएं। ये सारी चीजों की जो आपके कहते हैं जड़ है वो यही है सारे मसाइल की, कि आप इलेक्शन करवा दें। तो जो मुज़ाकरात की बात है, बिल्कुल हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुज़ाकरात से हम कभी पीछे नहीं हटे, हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। लेकिन आप इलेक्शन की डेट पहले अनाउंस करेंगे, उसके बाद हम टेबल टॉक करेंगे। उसके अलावा लॉन्ग मार्च नहीं रुकने वाला, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। और अपना पहला जो उनका पहला और आखिरी एक ही मुतालबा है हमारा कि जी आप ये इलेक्शन जो है वो अनाउंस करें। अगर इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं उसके बाद हमारी टीम जो है मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल हो जाएगी। और ये पुरअमन प्रोटेस्ट है, सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है हमारा कि जी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। सही, ठीक हो गया। जी जमील साहब, किसी को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है कि डायलॉग होने चाहिए, गैर मशरूत डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन अगर हल है, इलेक्शन तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन जिद की बुनियाद पर इसी तरह अगर होता रहे, कल को कोई और ग्रुप, कोई और जमात जत्थे लेके इस्लामाबाद की तरफ आए और वो डिमांड करे, नहीं यह निज़ाम ठीक नहीं है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नहीं होना चाहिए, यहाँ बादशाहत होना चाहिए, यहाँ फौजी जो है हुक्मरानी होनी चाहिए, तो फिर उस वक्त क्या होगा? तो हम समझते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए यहाँ पे, और जमहूरी निज़ाम को आगे लेके जाना चाहिए। और इसका बेहतरीन रास्ता यह है कि गैर मशरूत डायलॉग हो। और अभी इसके साथ मैं एक और इशू भी छोटा सा टेक कर दूं, जैसे खान साहब आया है इलेक्शन कराओ, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का भी इशू यही है। हम ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बहुत सी जमातें
मोर देन 90% लोग ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन वफाक के साथ होना चाहिए। इस पे भी वहाँ खान साहब की हुकूमत है, वो इस पे भी डायलॉग करे ना। वहाँ वो कहते हैं नहीं जी हम अपना टाइम पूरा करेंगे। जब आप वहाँ टाइम पूरा करना चाहते हो, पंजाब में टाइम पूरा करना चाहते हो, केपीके में, तो फिर वफाकी हुकूमत का क्या है? आप पहले ऐलान करें पंजाब असेंबली को, केपी को, आजाद कश्मीर को और जीबी को तोड़ दे, फिर वफाकी हुकूमत फिर शायद मजबूर हो जाए। वरना सिर्फ वफाकी हुकूमत को तोड़ के अगर इलेक्शन के मसाइल हल होते हैं तो ये इनकी अजीब मंतक है। चलें, सही है। यहाँ पर आपने दो बातें कही हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जमील साहब, आपने कहा कि टेबल टॉक होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए से ही मामला हल होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे मुल्क का सवाल है। बट एज यू ऑल नो और एज वी ऑल नो कि खान साहब ने मुस्तरद किया है, ना कोई टेबल टॉक होगा, ना कोई जो है ना वो बैठक की जाएगी, और बात तो करनी ही नहीं है, बात एक ही है, या फिर जो है ना वो इलेक्शन की तारीख देंगे आप लोग, आप कुर्सी से आप लोग उतर जाएं और फिर नया सिस्टम दोबारा से जो है ना उसको करें। ये तो इसमें कोई दोराहे की बात ही नहीं है। आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई टेबल टॉक हो, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब नहीं जो है ना इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहली बात। सेकंड, जो आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चूंकि मोर देन 90% जमातें जो है वो एग्री हैं इस बात पे कि इलेक्शन बर वक्त फेडरल के साथ होने चाहिए। खालिद खुर्शीद साहब तो तैयार नहीं है, वो तो अपनी जमात लेकर यहाँ पर आ रहे हैं इधर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए, अवाम को भी साथ लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, खान साहब का डिमांड अपनी जगह है। अगर इसी तरह डिमांड होते रहे तो पहले मौलाना साहब आए थे, क्या ये डिमांड पूरी हो गई? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आ गए थे, ये डिमांड पूरी हो गई? मुल्क है, आईन है इस मुल्क का, आईन के मुताबिक अगर इलेक्शन देखा जाए तो 5 साल असेंबली ने पूरी करनी है। और पिछली 2 असेंबलियों ने गो कि दोनों असेंबलियों के वजीर आजम चले गए, लेकिन असेंबलियां तो पूरी हुई। गिलानी साहब को हटाया गया अदालत के जरिए, तो गिलानी साहब के जाने के बाद क्या असेंबली टूट गई? नया वजीर आजम आ गया, फिर मियाँ साहब को निकाल दिया गया, तो मियाँ साहब के जाने के बाद क्या असेंबली टूट गई? नए इलेक्शन हुए? इलेक्शन तो होंगे टाइम पे, इसमें दो राय नहीं है। कल को भी ऐसा होगा कि कल इलेक्शन होते हैं, कोई जमात कोई पार्टी अगर इलेक्शन नहीं मानती है वो फिर जत्थे लेके आएगी कि अगले साल इलेक्शन कराओ, तो ये तो हल नहीं है। इलेक्शन तो टाइम पे होंगे, आइन के मुताबिक होंगे। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान का आपने सवाल किया, खालिद खुर्शीद साहब पता नहीं वो कितने अवाम को लेके आते हैं। हमने देखा 2 दिनों में गिलगित में पे 50-100 से ज्यादा लोग नहीं लिखे। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और है, इधर खालिद खुर्शीद साहब क्यों आ रहे हैं? वफाकी हुकूमत को गिराने आ रहे हैं कि वो अपना आईनी मुद्दत पूरी ना करे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग तंग आ चुके हैं कि 3 इलेक्शन हमारे हुए, तीनों इलेक्शन यानी जिस तरह होते हैं वफाक मुदाखलत करती है। पिछला इलेक्शन तो इन्होंने चोरी किया है और गिलगित में कबूल करने जीती सीट को हटाया गया है। तो खालिद खुर्शीद साहब वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए आए हैं अपनी आईनी मुद्दत कम करा के, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 90% पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों का मुतालिबा है कि हमारा इलेक्शन वफाक में हो। उधर तो उसको तकलीफ होती है, तो उधर पहले अपने इलाके में फैसला कर ले कि हमने वफाक के साथ इलेक्शन करना है, आप अपना 2 साल का कुर्बानी दे दे, फिर इधर आके वफाकी हुकूमत को गिराने की बात करें। चलें, बिल्कुल सही। जी नजीर उस्मानी साहब। देखें जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम से पहले कभी भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, जब हमारी जमात और हमारी लीडरशिप ने जब इस मुश्किल फैसला जो किया पीडीएम के साथ मिलके हुकूमत जो संभाली है, इस वक्त जब हुकूमत संभाली थी, आपको पता है कि मुल्क में मैशियत कितनी क्राइसिस में थी। बिलखुसूस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 4 साल से हमारे मुल्क ग्रे लिस्ट में जो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़ियादत और हमारी जो हुकूमत अभी आई है पीडीएम की मुश्तरका सबकी काविश की वजह से आज हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, जो एक बहुत बड़ा एक इशू था। इसी तरीके से मैशियत का हवाले से आप देख लें, दिन ब दिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जो है ना कोई ऐसी बात है। ये इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होंगे और इंशाल्लाह मेरा ये यकीन भी है कि अवाम जो है ना वो अपना मैंडेट इंशाल्लाह जो है इस बार
मुस्लिम लीग नून को अपना फुल मैंडेट भी देंगे और इंशाल्लाह जो अगली हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की भी होगी और इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की की तरफ जो है ना सफर हमारा कामजान शुरू हो जाएगा, हो गया और मजीद भी जो है ना आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी शम्स मीर साहब, तीसरा सवाल आपसे भी, लास्ट फाइनल सवाल जो है जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देखा ये जा रहा है कि इमरान खान को एक तरफ जो है वो बज़िद लीडर कहा जा रहा है कि जिद पे अड़े हुए हैं, लॉन्ग मार्च और इसके अलावा हुकूमत के घुटने टिकवाने हैं। भाई यहाँ दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब कह लें या वज़ीर आज़म ईमान हम बात करें या पूरी जो वफाकी हुकूमत की कैबिनेट है कि भाई जो मामला चल रहा है इलेक्शन टाइम पर होंगे और उससे पहले कोई भी किसी की भी जिद ये बात नहीं मानी जाएगी। क्या कहेंगे कि कौन घुटने टेकेंगे? देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना वो ऐसी चीजों को देखना उसकी जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना उसकी जिम्मेदारी होती है, अमन अमान को कायम रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। उनके पास उनकी 1000 आंखें होती हैं, 1000 कान होते हैं, उनके पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है कि जहां पर वो समझते हैं कि वहां पर उन्होंने डिप्लॉयमेंट करनी है, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पब्लिक की इमलाक की जान की इज्जत की हिफाजत करनी है, तो वो लोग एक करते हैं वहां पे। जहां तक बात है घुटने टेकने की बात है तो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई इस किस्म की वो कोई बात तो नहीं की है कि जनाब अली हम इनके घुटने कोई जबरदस्ती डंडू से टिकवा देंगे। गवर्नमेंट ने यही कहा है पीसफुल अपना जो है इवेंट करें, उसमें इस्लामाबाद वो आ जाएं, बैठें, जलसा करें, जो भी करना चाहते हैं करें, पीसफुल करें। अगर वो उस पीसफुल के उस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर जाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इमरान खान साहब की भी अगर जिस वक्त गवर्नमेंट की आपने देख लिया उस वक्त उन्होंने क्या जो है वहां पर वो करते थे, तो हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम की जो जानो माल की हिफाजत करे। उस जानो माल की हिफाजत के लिए फिर इस किस्म के जो प्रोटेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल ही जो मादर पिदर आजाद हो जाते हैं, शुत्र बेमहार हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता जो है फिर अगर उनके आगे कोई लीडरशिप ना हो, उनके आगे कोई लाइन ऑफ एक्शन ना हो, उनको कोई बताने वाला ना हो, तो फिर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट तो अपनी रिट तो यूज करेगी, घुटने टेकने की इसमें कोई बात नहीं है। हम तो फिर कहेंगे कि जनाब मिलकर अगर गवर्नमेंट और इमरान खान साहब अगर मिल बैठकर आपस में इन मसले को हल करें तो बहुत ही बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। चलें, सही है, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हो गया और हमारे तमाम पैनलिस्ट ने इस वक्त तमाम जो हमारे 3 सवालात थे उनके जवाबात भी दिए आप लोगों के सामने, हाँ या ना में उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया कि वफाकी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है पूरे मामलात में या फिर नहीं, और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंच पाएगा भी या नहीं, घुटने कौन टेकेगा, या फिर ये कह दें कि अवाम किसका साथ देंगे। इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम में की बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।